अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमेरिकी सदर की नई धमकी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। बोले ईरान की फौज तबाह, नेवी समंदर में डुबो दी। ईरान इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने लफ्जी गोलाबारी करते हुए पोप को भी न बख्शा। बोले पोपलियो अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं पोपलियो का मद्दाह नहीं हूँ। मेरे ख्याल में पोपलियो जराइम पसंद हैं। अमेरिकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार का भी दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुज़ाकरात के नाकामी के बाद वाशिंगटन मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायज़ा ले रहा है, जिसमें ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाना और तमाम जहाज़ों की नकलो हरकत रोकना शामिल है। दुश्मन को आबना हुर्मुज़ में मौत के भंवर में फंसा देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरानी अफवाज अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस अहम बाहरी गुजरगाह पर सफ़र इन गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस कवायद के तहत गुजरने की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से नए निज़ाम के तहत टोल वसूल करने का ऐलान। कहा अमरीकियों को इस मुआहदे की ईरान से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी शराइत कबूल नहीं करते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। नाकाबंदी के बाद ट्रंप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिकी सदर की हुर्मुज़ बंद करने की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। मुज़ाकरात में नेकनीयती से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। अमेरिका जंग करे तो ईरान भी जंग करेगा। 47 साल में पहली बार अमेरिका के साथ बराह रास्त आला सतह मुज़ाकरात हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान नेकनीयती के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ। अच्छा रवैया अच्छे रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। दुश्मनी से दुश्मनी परवान चढ़ेगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आबना हुर्मुज़ नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी वक्त के मुताबिक पीर को सुबह 10 बजे से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। आबना हुर्मुज़ में मैरी टाइम ट्रैफिक बंद रहेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। अमेरिकी सदर के बयान के बाद बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत मुअत्तल। अरब मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ वापस लौट गए। फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। चीन का आबना हुर्मुज़ के हवाले से ईरान और अमेरिका को पैगाम। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन तवानाई की सलामती और फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका का एकतरफा इक़दाम है। चाहते हैं मुज़ाकरात जारी रहे। ऑस्ट्रेलिया को आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। इस सूरत हाल से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया का हर एक मुल्क मुतासिर हो रहा है। बरतानिया हुर्मुज़ नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। कहा आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और हुर्मुज़ खुलने की हिमायत जारी रखेंगे। यह आलमी मईशत और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तर्जुमान के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहे हैं। और रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। कहा मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुतवाज़न और मुनसिफ़ाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमेरिका आलमी क़वानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा हो तो मुआहदा मुश्किल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब सनाए तकाची का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म तकाची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया।
अमेरिका ईरान जंग के खात्मे और खित्ते को बहरान से निकालने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज़ में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के आइंदे के लाहे-अमल पर तबादले ख्याल का इम्कान है। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। मुमकिन रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक है। पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी में तसलसल बरकरार रखा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आला सतही पैनल डिस्कशन से खिताब। कहते हैं इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई की कीमतों की मुकम्मल मुंतकिली, टारगेटेड सब्सिडी जारी है। पाकिस्तान ने बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। कराची पोर्ट में ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आईं। तरसीलात ज़र पायदार हल नहीं है, बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। FBR में डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल जारी है। अमेरिकी सदर की हुर्मज़ की बंदिश के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। लेबनान में इस्राईली हमलों के नतीजे में शोहदा की तादाद 2055 हो गई। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राईली हमलों में अब तक 6,588 अफराद जख्मी हो चुके। तुर्किया ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अहद हाज़िर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क वजारत खारजा का बयान लिखा, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को जराइम की बिना पर हमारे अहद का हिटलर करार दिया गया। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत नेतन्याहू के खिलाफ वारंट भी जारी कर चुकी है। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन और मुंतज़मीन की बरतानवी हुकूमत पर शदीद तनकीद। गज़ा में इस्राईली ज़ालिमाना कार्रवाइयों में मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 523 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरान के खिलाफ जंग में इस्राईल को लेने के देने पड़ गए। भारी नुकसानात के अलावा पैसा भी फूंक दिया। ईरान से जंग के दौरान अब तक इस्राईल के $11.5 अरब खर्च हो गए। इस्राईली वजारत खजाना का रिपोर्ट में इंकशाफ। अफगान तालिबान रजीम आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने लगी। सहाफ़ती तंजीम AMSO का शदीद रद्द-ए-अमल, सहाफ़ियों पर बढ़ते तशद्दुद, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों को सहाफ़त की तबाही करार दे दिया। तंजीम का ज़ेर हिरासत सहाफ़ियों की हालत भी इज़हार तशवीश। माहिरीन का कहना है कि पाबंदियों के ज़रिए आमरीत और नाकाम पॉलिसीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है। अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ मामूल बन गई हैं। 2 कतरे पिलाएं, ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाएं। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की मुल्क गिर पोलियो मुहिम के दौरान अवाम से ताउन की अपील। आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। यकीनी बनाएं कि हर बच्चा इस बीमारी से महफूज रहे। मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के 4,50,00,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वालिदैन इंसदाद पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें। ज़ाती ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक इज्तिमाई खतरे के खिलाफ ऐलान जंग है।